बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम मसीह काजिम का एक राहिब के सवालात का जवाब देना और इसका मुसलमान होना। मौरिख अखवंद खावंद शाहरवी अपनी मशहूर तारीख रोज़तुस सफ़ा जिल्द अव्वल सफ़ा 141 तबा 9 लक्षौर 1891 में तहरीर फरमाते हैं कि जिस जमाने में हजरत इमाम मसीह काजिम अलैहिस्सलाम के बादशाह वक्त सख्त मुखालिफ था और आप अपने दुश्मनों की वजह से पोशीदा और पिन्हा अतराफे जहां में रवां दवां थे, एक दिन शाम के एक करिए से गुजरे। वहां देखा कि बकसरत आदमी पहाड़ पर चढ़े जा रहे हैं। आप इनके करीब गए और इन लोगों से पूछा कि इस पहाड़ पर क्या है, कि तमाम लोग इस पहाड़ पर जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि पहाड़ पर एक ऐसे राहिब का दीर है जो साल में सिर्फ एक बार निकलता है और शरीयत हजरत ईसा के मुताबिक हलाल व हराम की तालीम देता है, और जो ईसाई किसी मुश्किल में मुब्तला हो इसे ये निजात दिलाता है। लोग इसे बेहद मानते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। हजरत इमाम मसीह काजिम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो आपने भी इस पहाड़ पर जाने का फैसला किया और सबके साथ आप भी इस पहाड़ पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर आपने देखा कि एक निहायत ज़ईफ और मोमर शख्स एक बुलंद मकाम पर बैठा है। राहिब की जब नजर आप पर पड़ी, इसने देखा कि आपके चेहरे अनवर और सरे मुबारक से ताबा गर्दन आसमान नूर साते हैं। ये देखकर वो हैरान हो गया और इसने फौरन हजरत से पूछा कि आप हमारे दीन पर हैं या नहीं। हजरत ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दीन पर नहीं हूँ। फिर इसने कहा, क्या आप दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैं? फरमाया हाँ। फिर इसने पूछा कि आप आलिम हैं या जाहिल? फरमाया मैं जाहिल नहीं हूँ। फिर इसने कहा, आपसे मैं सवालात करूं या आप मुझसे सवालात करेंगे? आपने फरमाया ये तेरी मर्जी है, तेरा जी चाहे तो सवाल कर और तू कहे तो मैं सवाल करूं। इसने कहा, अच्छा मैं चंद सवाल करता हूँ। हजरत ने फरमाया जो चाहे पूछ। राहिब का पहला सवाल। इसने कहा कि आप भी इसके कायल हैं और हम भी यही कहते हैं कि बहिश्त में एक दरख्त है जिसको तूबा कहते हैं। हम इसके बारे में कहते हैं कि इसकी जड़ खाने हजरत ईसा में होगी और आप कहते हैं कि इसकी जड़ हजरत मोहम्मद अली के घर में होगी और इसकी शाखें जन्नत के तमाम गोशों में पहुंची होंगी। आप ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है जिसकी वजह से दरख्त तूबा की इस तालीमी सिफ्त में यकीन किया जा सके? हजरत इमाम मसीह काजिम का जवाब। हजरत इमाम मसीह काजिम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि इसकी मिसाल आफताब है। वो जब वस्ते समा में पहुंचता है तो इसका नूर दुनियाए अर्जी के हर गोशे में पहुंच जाता है। राहिब ने कहा, आपने ठीक कहा है और मायने के अच्छे मोती पिरोए हैं। राहिब का दूसरा सवाल। फरमाइए, हमारा और आपका इस पर इत्तेफाक है कि अहले जन्नत बहिश्त में जो कुछ खाएंगे और पिएंगे इसमें कमी ना होगी, यानी वो जिस चीज से खाते और पीते रहेंगे इसमें कमी ना होगी। वो खा पी लेंगे और वो चीज जैसी की तैसी रहेगी। आप इसकी दुनिया में कोई मिसाल दीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब। इसकी मिसाल दुनिया में किताब खुदा की है। ये ऐसी इजाजी किताब है कि दुनिया के मुफस्सिरीन और अहले इल्म इसकी तावीलात करते हैं और इसके बेशुमार मायने निकालते हैं और इसकी गहराई में अपने इल्म के मुताबिक जानते हैं और हर जगह मुख्तलिफ अंदाज में इससे फायदा उठाते हैं। लेकिन ये अपनी जगह पर बदस्तूर है, इसमें कमी वाक़या न हुई। राहिब ने कहा, दुरुस्त। राहिब का तीसरा सवाल। बताइए, हम और आप जो इस बात के कायल हैं कि जन्नत में अहले जन्नत खाना वगैरह भी खाएंगे और पानी वगैरह भी पिएंगे, मगर इनको बोलो बरास की हाजत ना होगी और ना वो पेशाब पखाना करेंगे, ये क्यों कर मुमकिन है? आप इसकी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल दीजिए जिससे ये बात समझ में आ सके और इसके इम्कानात पर यकीन किया जा सके। इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब। हजरत ने फरमाया कि बेशक ऐसा शुबा आम लोगों को होता है और लोग ये ख्याल करते हैं कि जब खाना वगैरह खाया जाएगा तो बोलो बरास क्यों करना होंगे, लेकिन इसमें शुबा इस वक्त खत्म हो जाता है जब मुशाहिदे में इसकी मिसाल आ जाती है। इसकी मिसाल दुनिया में जेन यानी वो बच्चा जो बातिने मादर में होता है,
جسے یقیناً مکمل غذا پہنچتی ہے لیکن وہ بول و براز نہیں کرتا اور نہ اسے حاجت ہوتی ہے۔ راہب نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ راہب کا چوتھا سوال۔ راہب نے کہا، مجھے بتائیے کہ جنت کی کنجی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ امام علیہ السلام کا جواب۔ حضرت امام موسی کاظم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جنت کی کنجی نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی، بلکہ اس کی کنجی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی جو شخص اس کلمے کے تمام شرائط کے ساتھ اس کو زبان پر جاری کرے تو بہشت اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ راہب نے کہا، اب میں آخری سوال کرتا ہوں، کیا آپ اس کا جواب باثواب عنایت فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا، بے شک سوال کرو، میں انشاءاللہ بالکل صحیح اور واضح جواب دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے جملہ سوالات کر کے اس کو جوابات کو پسند کیا اور اس سے مطمئن ہو گئے، تو کیا اگر میں اس سوال کا جواب تسلی بخش دے دوں تو تم میرے دین کو قبول کر کے اس میں آ جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں آ جاؤں گا۔ پھر اس عہد و پیما کے بعد اس نے سوال کیا، سوال یہ ہے، وہ دو بھائی کون سے ہیں کہ ایک ہی شب میں تمام باطن مادر سے پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں نے ساتھ ہی وفات پائی، لیکن مرنے کے وقت ایک کی عمر 200 سال کی تھی اور دوسرے کی عمر 100 سال کی تھی؟ امام علیہ السلام کا جواب۔ حضرت امام موسی کاظم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایک شخص شریح نامی تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عزیر تھا جو نبی خدا تھے اور دوسرے کا نام ازر تھا۔ عزیر نبی کو خدا نے مار کر 100 سال کے بعد زندہ کیا تھا، جس کا ذکر مفصل قرآن مجید میں ہے۔ جب انہیں موت آئی تو ان کی عمر 50 سال کی تھی، پھر وہ زندہ ہونے کے بعد 50 سال مزید زندہ رہے، اور اس کا بھائی جو ساتھ ہی پیدا ہوا تھا وہ شروع سے اسی دنیا میں زندہ رہا۔ پھر جب دونوں کی موت ایک ساتھ ہوئی تو ان کی عمر جو نبی تھے 100 سال کی قرار پائی اور ان کے بھائی کی عمر 200 سال کی بنی۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہے، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے بزم میں موجود تمام لوگوں نے اس کی ہمراہی میں ایمان قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔